अमरजीत सादा बिहार के एक छोटे से गांव का एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, जिसने मात्र 8 साल की उम्र में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 खून किए और बन गया इंडिया का यंगेस्ट सीरियल किलर। साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत को सेडिस्ट करार दिया। सेडिस्ट ऐसे इंसान को कहते हैं जिन्हें दूसरों के पेन से प्लेजर फील होता हो। अभी एक छोटा सा बच्चा कैसे एक सीरियल किलर बन गया, आइए जानते हैं शुरू से। साल 1998 में बिहार के एक गरीब परिवार में जन्म होता है एक बच्चे का नाम रखा जाता है अमरजीत। माँ बाप खुश होते हैं ये सोचकर कि ये बच्चा उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाएगा, पर उन्हें क्या ही पता था कि ये बच्चा उनके अलावा बाकी और कई लोगों की ज़िंदगियों की रोशनी छीन लेगा। अमरजीत बचपन से ही गुस्से वाला था। छोटी छोटी बातों पर घर में तूफान खड़ा कर दिया करता था और इकलौता था तो माँ बाप भी कुछ कहते नहीं थे। पर धीरे धीरे अमरजीत और ज़्यादा टेम्परामेंट होता गया। वो अब अकेला और शांत रहने लगा, न दोस्तों के साथ खेलता था और न कहीं आता जाता था। तभी एक बार अमरजीत की मौसी उसके घर आती हैं अपनी 6 साल की बेटी के साथ। नौकरी के सिलसिले में उन्हें शहर जाना था, इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को अमरजीत के घर पर ही छोड़ दिया। ये बच्ची अब अमरजीत के साथ ही उसके घर पर रहने लगी, पर अमरजीत को शायद ये पसंद नहीं थी। वो अक्सर इसे पिंच कर देता या मार देता था और अगर वो बैठकर रोने लगती तो इसे देखकर अमरजीत को एक अलग ही खुशी मिलती थी। फिर एक दिन अमरजीत की माँ बाजार जाती हैं। इस वक्त अमरजीत और उसकी कजिन अकेले ही थे घर पर। अमरजीत ने मौके का फायदा उठाया और गला दबाकर 6 साल की उस बच्ची का मर्डर कर दिया। इसके बाद वो यही नहीं थमा, बच्ची के लाश को उठाकर वो खेतों में ले गया और पत्थर से उसका सर कुचल दिया और फिर उसने उस बच्ची के लाश को वहीं पर दफन कर दिया। अमरजीत की माँ जब बाजार से वापस आती है और बच्ची को घर में नहीं पाती तो अमरजीत से सवाल करती है, कहाँ गई बच्ची? जवाब में अमरजीत सारी बातें सच सच बता देता है कि कैसे उसने उस बच्ची का खून किया और ले जाकर वहाँ दफन कर दिया है खेतों में। अमरजीत की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, पर अपने बेटे को बचाने के लिए वो इस बात को यहीं दबा देती है। कुछ महीनों बाद जब अमरजीत की मौसी वापस आती है और अपनी बच्ची को ना पाकर सवाल करती है तो उसके घर वाले एक झूठी कहानी सुना देते हैं और इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। फिर इसके 1 साल बाद अमरजीत की माँ एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के आने से पूरा परिवार खुश था, सिवाय अमरजीत के। वो घंटों बैठकर अपनी बहन को घूरा करता था। फिर एक दिन जब अमरजीत की माँ अपनी बच्ची को दूध पिलाने जाती हैं तो देखती हैं बिस्तर पर बच्ची की लाश पड़ी है। उन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि ये खून भी अमरजीत ने ही किया है। वो तुरंत अमरजीत को पकड़ती हैं और उससे सवाल करती हैं कि उसने आखिर ये किया क्यों। जवाब में अमरजीत मुस्कुराते हुए बड़े आराम से कहता है, बस यूं ही। बेटे के मुंह में अमरजीत के घर वाले अभी भी इस बात को दबा जाते हैं और पुलिस को कोई खबर नहीं करते। इससे अमरजीत 2 खून करने के बाद भी सजा से बच जाता है, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं बच सका। आखिरकार एक दिन गांव के एक प्राइमरी स्कूल से 8 महीने की एक बच्ची खुशबू गायब हो जाती है। अमरजीत के पड़ोसियों को अब तक उस पर शक हो चुका था, तो वो तुरंत पुलिस को खबर कर देते हैं और पुलिस अमरजीत को थाने ले जाती है। नॉर्मली कोई भी बच्चा थाने में जाए तो डरता है और परेशान होता है, पर अमरजीत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो एकदम शांत बैठा रहा। पुलिस ने जब उससे सवाल किया खुशबू के बारे में तो उसने कहा, बिस्किट दो तभी बताऊंगा। बिस्किट खाने के बाद अमरजीत पुलिस वालों को उस जगह पे ले जाता है जहां उसने मारकर खुशबू को दफन किया था। उसने खुशबू के सर को पत्थर से मारकर कुचल दिया था। पुलिस भी इस तरीके के कत्ल को देखकर दंग रह गई, पर क्योंकि अमरजीत अभी नाबालिग था इसलिए उसे जेल नहीं हुई, बल्कि उसे चाइल्ड केयर में भेज दिया गया। फिर साल 2016 में जब वो 18 साल का हो गया तो एक नए नाम और पहचान के साथ उसे छोड़ दिया गया। 25 साल का अमरजीत आज इंडिया के किसी कोने में आराम से रह रहा है। कोई नहीं जानता वो कहाँ है और क्या कर रहा है।